4 जून 2024 इस दिन का बेसब्री से पूरे देश को इंतजार है। बड़ा दिन है, नतीजे आएंगे, लेकिन हम चर्चा करेंगे राजस्थान की, क्योंकि यह मात्र चुनाव नतीजे ही नहीं होंगे बल्कि कई बड़े नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी 4 जून को तय हो जाएगा। अब देखिए, राजनीतिक सूत्रों की माने तो अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 से कम सीटें मिलती है तो फिर राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो हो सकता है मुख्यमंत्री भी बदला जाए, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार बीजेपी ने पूरी 25 की 25 सीटें जीती है। ऐसे में 3 सीटों का नुकसान अगर होता है तो निश्चित तौर पर ही बीजेपी बड़ा बदलाव करेगी। वहीं दूसरी ओर अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 3 से 4 सीटें भी मिल जाती है तो यह कांग्रेस को बड़ा जीवनदान मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 3-4 सीटें मिल जाती है तो इसका क्रेडिट कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मिलेगा, खास तौर पर सचिन पायलट को इसका क्रेडिट मिलेगा। वहीं लोकसभा सीट वाइज चर्चा करें तो नागौर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, अगर ज्योति मिर्धा यहाँ पर अगर चुनाव हार जाती है तो राजनीतिक कैरियर पर बड़ा फुल स्टॉप लग सकता है और इनके सामने हनुमान बेनीवाल है। अगर हनुमान बेनीवाल चुनाव हार जाते हैं तो फिर जानकारों का कहना है कि 5 जून को ही कांग्रेस के साथ आरएलपी का गठबंधन समाप्त हो सकता है। हालांकि कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला 4 जून को होगा। वहीं बाड़मेर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी समेत पूरे देश की नजर भाटी पर रहेगी। और यहाँ पर सामने कांग्रेस के उम्मीदवार अगर चुनाव जीत जाते हैं तो हरीश चौधरी का कद बढ़ जाएगा और उम्मीदवार बेनीवाल का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा है, क्योंकि पहले आरएलपी में थे, आरएलपी छोड़कर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। अगर यह यहाँ पर नहीं जीत पाते तो फिर इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और देखिए, जालोर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जोधपुर से चुनाव हार चुके हैं और अगर जालोर से दूसरी बार चुनाव हार जाते हैं तो फिर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का राजनीतिक कैरियर भी संकट में आ सकता है। अब देखिए, मोटा मोटी अगर आपको बताऊं तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे, अगर यहाँ पर कांग्रेस 4-5 सीटें निकाल लेती है तो फिर बीजेपी को 4-5 सीटों का नुकसान होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री तक बदलने को लेकर भी कई सवाल उठेंगे और अगर बीजेपी 22 या 23 सीटें जीत जाती है तो फिर बीजेपी को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि 2-3 सीटों का ही नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही नतीजे 4 जून को आएंगे उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद पूरे प्रदेश में बड़ा घमासान शुरू होने वाला है। जो नेता हारेंगे उनकी मुश्किलें तो बढ़ ही जाएगी और फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा कि मैं फलाने की वजह से हारा, और फिर एक दूसरे पर भीतरघात तक का भी आरोप लगना शुरू हो जाएगा। और नतीजों के बाद सभी नेताओं के हाव भाव बदल जाएंगे। जो हारेंगे उनके हाव भाव वैसे बदल जाएंगे और जो जीतेंगे उनके भी हाव भाव बदलेंगे। लेकिन 4 जून का इंतजार काफी लंबा हो रहा है। इधर नेताओं की धड़कनें पहले से ही बढ़ी हुई है और ऊपर से फलोदी सट्टा बाजार सटोरियों ने इन नेताओं की चिंताएं और बढ़ा दी। कभी किसी के भाव कम हो जाते हैं, कभी किसी के भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन जो असली फाइनल दूध का दूध और पानी का पानी 4 जून को हो जाएगा। 4 जून के बाद बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन संभवतः आपको यह बता दूं, अब की बार दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका लगने वाला है। तो बस 4 जून का इंतजार कीजिए। 4 जून को ही पता चलेगा किसकी नैया पार होती है और किसकी नैया डूब जाती है। और साथ ही में आपको यह भी जानकारी दे दूं, नेताओं के चक्कर में आप अपना व्यवहार किसी से खराब न करें, क्योंकि नेताओं को पार्टी बदलते 1 मिनट का भी समय नहीं लगता कि नेता कब इधर से उधर हो जाए। ऐसे में अपने नेताओं के लिए आपको राजनीतिक बहसबाजी भी बिल्कुल नहीं करनी है।